ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या आतंकवाद की जड़ खत्म हो पाई? क्या कई दशकों तक आतंकवाद नजर आएगा? आखिर कितना समय लगेगा आतंकवाद को दोबारा जन्म लेने में और मजबूत होने में? भारत ने जो कोशिश करी ऑपरेशन सिंदूर से आतंकवाद को नुकसान पहुंचाने की, क्या पहुंचा पाया वो नुकसान भारत? सबसे पहले आपको मैं ऑपरेशन सिंदूर में टारगेट किए गए 9 आतंकवादी ठिकानों से अवगत कराता हूं, जो कहां कहां मौजूद थे और कितने आतंकवादी मारे गए। भारत ने जो आतंकवादी ठिकाने टारगेट किए वो 3 आतंकवादी संगठनों के मुख्यालय थे। जैम जैश ए मोहम्मद, LET लश्कर ई ताइबा और HM हिजबुल मुजाहिदीन। ये जो आतंकवादी ठिकाने थे वो 9 लोकेशन थी, जो 4 लोकेशन पाकिस्तान में थी और 5 लोकेशन POK में थी। इस ऑपरेशन में LET के 5 मुख्यालय उड़ाए गए हैं, जैम के 3 और HM का 1 मुख्यालय उड़ाया गया। ये ऑपरेशन 6 से 7 मई के मध्य रात्रि में किया गया। ये 1:05 AM से 1:30 AM तक चला। इस ऑपरेशन को भारत के तीनों सशस्त्र बलों ने मजबूती से सफल बनाया, जिसके अंदर 100 आतंकवादी जो मरने की आशंका बताई जा रही है। पर भारत ने 100 आतंकवादी या उससे ज्यादा या कम की बात नहीं की है। बात है जो 9 आतंकवादी ठिकाने भारत द्वारा खत्म किए गए हैं, वो ऐसे ठिकाने थे जो आतंकवाद की रीढ़ की हड्डी थी और भारत ने रीढ़ की हड्डी के ऊपर चोट पहुंचाई है। क्या आतंकवाद की रीढ़ की हड्डी टूटी? देखिए, पहले ये समझते हैं कि कोई भी संगठन या ग्रुप कैसे काम करता है, उसकी जरूरत क्या होती है। सबसे पहले आइडियोलॉजी होती है, उसके बाद में ट्रेनिंग होती है, उसके बाद हेल्थ सेंटर या हेल्प सेंटर होते हैं और चौथे नंबर पर फंड होता है। ये 4 चीजें होंगी तो कोई भी जो आतंकवादी संगठन ग्रुप है वो आराम से फलता फूलता रहेगा और बढ़ता रहेगा आगे। पर जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर 9 आतंकवादी ठिकानों को टारगेट करके उनको खत्म किया, क्या भारत इस पैटर्न को तोड़ पाया? सबसे पहले नंबर पर है आइडियोलॉजी। जी हाँ, विचारधारा। आतंकवाद की शुरुआत ही विचारधारा से होती है और विचारधारा पढ़ाई एजुकेशन से आती है और यहीं से किसी को समझाया जाता है कि भैया ऐसे करना है। विचारधारा पहले उसको शिक्षा के माध्यम से कि क्या पढ़ाना है, क्या उसको आगे बताना है ताकि वो आगे बढ़े। और आतंकवादी ऐसी शिक्षा देने का काम मस्जिदों में करते हैं ताकि नए लोग, जितने बच्चे भी हैं, वो शामिल होकर आगे आने वाले समय में इस विचारधारा से वो प्रभावित हो और आतंकवादी बन जाए। क्या ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ऐसा कुछ हुआ कि इस विचारधारा को टारगेट किया गया और उसको खत्म किया गया? सबसे पहले नंबर पर है मस्जिद सुभान अल्लाह, बहावलपुर। ये है पाकिस्तान के अंदर थी और ये जैश ए मोहम्मद का ठिकाना था। उसके बाद में दूसरे नंबर पर है मस्जिद अब्बास कोटली, POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर। उसके बाद में तीसरे नंबर पर है मस्जिद अहल ए हदीस बरनाल के अंदर बिम्बर, ये POK के अंदर था। इसको भी टारगेट करके खत्म किया गया। उसके बाद में चौथे नंबर पर है मस्जिद सैयदना बिलाल, हजरत बिलाल, मुजफ्फराबाद के अंदर। ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर था। इसको भी टारगेट करके खत्म किया गया। मस्जिद की आड़ में आतंकवादी संगठन, जितने भी आतंकवाद है वो पैदा होता है, जन्म लेता है और फिर वो विचारधारा आगे बढ़ती रहती है मस्जिदों की आड़ के अंदर। भारत ने सबसे पहले आतंकवादियों की विचारधारा को खत्म करने का प्रयत्न किया। ये 4 मस्जिद ऐसी थी जहां आतंकवादी संगठन नए लोगों को अपने संगठन में शामिल करते थे और उनको गलत शिक्षा देते थे। अगर भारत इनको खत्म करने में कामयाब हुआ तो इसका असर ये होगा कि कई सालों तक ये विचारधारा जो उत्पन्न करते हैं, जिसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ये इसके ऊपर बात करते वक्त भी कांपने लगेंगे। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आतंकवाद के जो ट्रेनिंग सेंटर हैं उनको टारगेट किया और उनको खत्म किया। जी हाँ, जहां पर ये आतंकवाद मजबूत होता था उसी को खत्म कर दिया। सबसे पहले नंबर पर सवाई नाला, ये मुजफ्फराबाद के अंदर था, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। ये लश्कर ई ताइबा का मुख्यालय था जहां पर उनको प्रशिक्षण दिया जाता था, ट्रेनिंग की जाती थी और इसी को भारत ने खत्म कर दिया। तीसरे नंबर पर है हेल्थ सेंटर या हेल्प सेंटर, महमूना जोया, सियालकोट पाकिस्तान में। हिजबुल मुजाहिदीन का बड़ा शिविर था। यहाँ पर आतंकवादियों को ऑपरेट किया जाता था
उनकी हेल्प की जाती थी, उनको निर्देश दिए जाते थे और भारत ने इसको ही खत्म कर दिया। जो ये 9 सेंटर है, ये ट्रेनिंग से लेकर यहाँ पर चाहे विचारधारा फैलाने की बात हो, हर तरीके का काम यहाँ पर किया जाता था। अब बात आती है फंड। आतंकवाद जो जन्म लेता है, काम करता है, इसको जन्म लेने और काम करने तक का जो फंड मिलता है वो आखिरकार कहाँ से मिलता है? ये इन्वेस्टमेंट, अवैध कारोबार, हवाला नेटवर्क और जो एनजीओ चैरिटेबल ट्रस्ट जो बना रखे हैं इन्होंने, उसके थ्रू आता है। और भी बहुत सारे इनके पास ऑप्शन हैं जिनके थ्रू इनके पास में फंड आता है। पर भारत क्या ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस फंड वाले सिस्टम को खत्म कर पाया? नहीं, भारत फंड वाले सिस्टम को खत्म नहीं कर पाया है। पर अभी फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर एक्टिव है और कहीं ना कहीं इनको भी टारगेट किया जाएगा, पर अभी तक ये टारगेट नहीं कर पाए। क्या आतंकवादी जिंदा है और एक्सपर्ट ने क्या कहा? अब सवाल आता है, भारत ने इतना बेहतरीन ऑपरेशन सिंदूर चलाया जिसके कारण आतंकवाद के 3 संगठनों को कई गुना नुकसान पहुंचा। उनकी सोच अब कई महीनों तक शांत हो सकती है, दोबारा से तैयार होने में समय ले सकता है, पर इससे आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये सब बस ग्रुप थे। इनके अलावा भी आतंकवादी ग्रुप एक्टिव है, जैसे AQIS, अल-कायदा नामक आतंकवादी संगठन, जो भारत के इस ऑपरेशन के बाद कहता है कि मुस्लिम समुदाय जितने भी हैं उनको भड़काने का प्रयत्न करता है और कहता है कि जितने भी इस्लामी भाई हैं वो एक साथ आ जाए और भारत के खिलाफ हो जाए। मतलब वो आतंकवाद की विचारधारा को फैलाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। तो इससे ये बात तो पता चल रही है कि आतंकवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। सिर्फ कुछ जो संगठन बने हुए थे वो खत्म हुए हैं। आतंकवाद को खत्म होने में समय लगेगा और जब जितने भी जो विश्व के अंदर जितने भी देश हैं वो सारे देश मिलकर जब आतंकवाद के खिलाफ होंगे तभी आतंकवाद खत्म होगा। अकेले भारत से बात नहीं बनेगी। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर अजय साहनी ने इसके ऊपर क्या कहा? जी हाँ, एक्सपर्ट की राय भी जान लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। I don't think this would work as any kind of a deterrent in the long term. There will be an adaptive response. They will realize that certain new lines have been crossed and they will seek to adjust to those new lines. The idea that you have destroyed a certain quantum of their infrastructure, possibly killed a few of them, we still don't have hard data on the real damage done. But even if you have killed quite a few of them or damaged significant infrastructure. आतंकवाद को एक झटका जरूर लगा है, पर आतंकवादियों की जो जड़ है अभी खत्म होने में समय लगेगा, क्योंकि उनका सिस्टम अभी बहुत ही बड़ा है, तो सिस्टम को खत्म होने में समय लगता है।